नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आज मेरा इंस्पिरेशनल टॉक का 10th डे है आपके साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा आपके साथ शेयर करूं जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से हो। हाँ, मुझे संजीव जी ने कैसे प्रपोज किया वो भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी, लेकिन आज वो शेयर नहीं कर रही हूँ। ये जो है आज मैं शेयर करने जा रही हूँ खास तौर पर वर्किंग वुमेन के लिए है। उन वुमेन के लिए जिनकी पहचान उनके काम से है, उन वुमेन के लिए जो अपने बच्चों को घर पर छोड़ के काम पर जाती हैं। हो सकता है ये आपको इंस्पायर करे या फिर आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरा और संजीव जी का एक ड्रीम था कि हमारा गोवा में, हमें गोवा बहुत पसंद है दोनों को, कि हमारा गोवा में एक बहुत प्यारा सा विला हो, एक बंगलो। और बाय गॉड्स ग्रेस हमारी ये ड्रीम पूरी भी हुई। फिर क्या हुआ, जब कुछ सालों बाद आरव पैदा हुआ और आरव के पैदा होने के कुछ 1.5 या 2 महीने बाद मैंने दोबारा काम शुरू कर लिया था। तो मेरी मम्मी मेरे घर के पास रहती है, मैं बस वहीं पर आरव को छोड़कर जाती थी और शाम को काम से आके पिक कर लिया करती थी। जैसे जैसे आरव बड़ा हो रहा था, मेरे मन में कहीं ना कहीं एक गिल्ट ने घर करना शुरू कर दिया कि क्या मैं सही कर रही हूँ कि अपनी मम्मी के पास उसे छोड़ जाती हूँ। जो टाइम मुझे उसको देना चाहिए उसके साथ वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हूँ। हालांकि ये सेटिस्फैक्शन थी कि वो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से पाला है, मेरे बच्चे को तो और भी अच्छे से पालेंगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो मदर्स गिल्ट होता है वो मेरे मन में घर करने लगा था। धीरे धीरे जैसे जैसे साल बढ़ने लगे, जैसे जैसे आरव की एक्टिविटीज बढ़ने लगी, वैसे वैसे क्या होता गया कि मेरी भी ये जो गिल्ट थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स लॉन्ग होते हैं, हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, मैं जब शूटिंग जाती थी ट्रैफिक मिलता था तो इरिटेट होती हुई जाती थी। आते टाइम ट्रैफिक मिलता था तो आते टाइम इरिटेट होती थी कि यहाँ का ट्रैफिक इतना ज्यादा है, ये कैसी लाइफ जी रही हूँ मैं। ये है कि जब मेरी शूट नहीं होती थी तो मैं पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करती थी, क्वालिटी टाइम देती थी, लेकिन फिर भी वो गिल्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा क्यों नहीं मैं काम छोड़ दूं और काम छोड़कर फिर मैं बॉम्बे में रहकर क्या करूंगी, क्यों नहीं हम गोवा शिफ्ट हो जाए। कि मुझे वो ड्रीम पूरा करना है उस बंगलो में रहने का, मुझे वो ड्रीम पूरा करना है कि मैं आरव के साथ, अपने बेटे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूं, बहुत सारा खेलूं, उसे पढ़ाऊं, उसके लिए चीजें बनाऊं, उसे खिलाऊं। इसको सोचते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मेरा कुछ ड्रीम है तो मुझे पूरा करना है। और मुझे कब पूरा करना है? मुझे अभी ही पूरा करना है, मुझे बाद में जाकर कुछ साल बाद तब पूरा नहीं करना है। तो उसी ड्रीम को ध्यान में रखते हुए मैं गोवा शिफ्ट हो गई। सबसे पहले तो हमने घर को बहुत अच्छे से अपने ही तरीके से बनवाया। इनफैक्ट आरव को भी मैंने वहां पर स्कूल में डाल दिया और उसके बाद बिल्कुल वैसी ही लाइफ जीनी शुरू कर दी जैसे कि मैं चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि मैं अपने काम को मिस करने लगी। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरी लाइफ में एक बहुत ज्यादा गैप आ गया है और कुछ कमी सी महसूस होने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत वहां पर भी इरिटेटेड रहने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बात ये थी कि इतने सालों से यहाँ जो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ रह रही थी, मेरी मम्मी का घर पास में था, उनसे भी मैं दूर हो गई। अब मुझे इस टाइम लाइफ के इस मोड़ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ और चांटिंग भी काफी करती हूँ, तो मैंने अपनी ये एक्टिविटीज भी काफी बढ़ा दी ताकि मुझे रास्ता दिखे, क्योंकि मैं अब एक बार पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी थी। अब मैं दोबारा बॉम्बे भी वापस नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे वहां भी सब अच्छा लग रहा था, लेकिन एक जो कमी थी, जो खालीपन था, जो एक एम्प्टीनेस थी मेरी लाइफ में, वो मुझे खाने लगी। फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन फोन आया शूटिंग से और ये रिश्ता क्या कहलाता है इसे, और मुझे कहा गया कि क्या आप 5 दिन के लिए शूट करने आ सकती हैं। तो अचानक मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं आ सकती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने कहा, बहुत इनकरेज किया मुझे, बोला कि बिल्कुल जाओ, तुम्हें शायद जाने की जरूरत है, तुम जाओ। जब फ्लाइट मुंबई के पास पहुंची और मैंने ऊपर से जगमगाती हुई मुंबई को देखा तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा महसूस हुआ। मेरी आंखों में शायद आंसू आ गए उस टाइम। बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगी और मन में यह आवाज आने लगी, लता यू बिलोंग हियर, यू बिलोंग हियर। फ्यूचर का या आगे या रिटायरमेंट की एज का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अभी इस वक्त यही तुम्हारी जगह है, तुम यही बिलोंग करती हो, तुम काम को बिलोंग करती हो, तुम सबको छोड़कर क्यों चली गई। और जब मैं वापस पहुंची, मैंने पहुंचते ही अपने हस्बैंड को फोन किया
मैंने उन्हें बताया कि हमें वापस आ जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, हमारे लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। जैसे कि जाना लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, लेकिन फिर भी कैसे भी करके हमें वापस आ जाना चाहिए। और मैं हमेशा थैंक्स कहूंगी अपने हस्बैंड का, जो उन्होंने मुझे इस टाइम पर हर तरह से सपोर्ट किया। तो इससे मैंने ये सीखा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले तो जो ट्रैफिक, जिसे देखकर मैं बहुत परेशान होती थी, मैंने परेशान होना बंद कर दिया, क्योंकि वो ट्रैफिक भी मुझे अच्छा लगने लगा। काम की जगह पर जाना आना, वो ट्रैवल डिस्टेंस भी अच्छा लगने लगा। और मैंने इन दिनों में ये रियलाइज किया कि मुझे जो हमेशा लगता था कि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, उसे तो मेरी उतनी जरूरत थी ही नहीं। वो मुझसे ज्यादा अपनी नानी को मिस करता था, जिनके साथ वो ज्यादा समय बिताता था। मुझे रियलाइज हुआ कि उसे माँ उतनी ही चाहिए, उतनी ही देर और उतने ही घंटे चाहिए जितनी उसे बचपन से आदत पड़ी हुई है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिस करने लगा, दादी को मिस करने लगा, नानी को मिस करने लगा, बॉम्बे की फैमिली लाइफ बहुत मिस करने लगा। मैं ये चीज शायद नहीं करती तो हमेशा मेरे मन में ये बात रह जाती, हमने ऐसा क्यों नहीं करके देखा, काश हम करके देखते। और मैं काम पर उतनी खुशी खुशी नहीं जाती। तब मैंने ये रियलाइज किया, काम कर रही हूँ, उसी से मेरी पहचान है। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, अगर काम नहीं है तो लता एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं एज एन इंडिविजुअल जो कुछ भी हूँ, मैं काम की वजह से हूँ। आज लोग मुझे काम की वजह से पहचानते हैं, और घर पर भी मेरा बच्चा भी एक्सेप्ट करता है इस चीज को कि मैं काम करती हूँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मदर की, मेरी मदर इन लॉ की, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। हाँ, एक बात और कहूंगी कि जो कुछ भी मन में है उसे एक बार करके जरूर देखना चाहिए, नहीं तो वो जो ना करने की इच्छा होती है ना, वो हमेशा हमारे मन में रह जाती है। तो ये था मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, मेरी लाइफ का एक वो हिस्सा जो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्क, इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली, इम्पॉर्टेंस ऑफ मुंबई। स्टे होम, स्टे सेफ। जल्दी मिलती हूँ आपसे।